Hello students. In the last lecture we have discussed about various roles in the database environment. In this lecture we will discuss what is data model, what are the categories of the data models, what is schema, and what is an instance, and various differences between schema and instances. So outline of this structure will be data models, various categories, database schemas, which is also called as intention, database instances, which is also called as snapshot or extension of the database, and we will also learn about various examples demonstrating the concepts of database schema and database instances. Now first of all, data models. मॉडल फॉर डाटा, मॉडल फॉर डाटा का मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन है, जो भी हमारी डोमेन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस डेटाबेस की जो डाटा नीड्स हैं उनके लिए एक मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज डाटा मॉडल। टेक्निकल टर्म्स में हम कह सकते हैं डाटा मॉडल इज़ अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स और टूल्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द database, the operations for manipulating these structures, and certain constraints that the database should obey. इसका मीनिंग क्या है कि डाटा मॉडल्स उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टूल्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, डेटाबेस पे कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो मैनिपुलेशन ऑपरेशंस को हम डाटा मॉडल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और वेरियस टाइप के कॉन्स्ट्रेंट्स जो हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारा डेटाबेस ओबे करेगा सो दैट हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। तो इसके लिए हमें डाटा मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस हम डिज़ाइन करेंगे उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो टूल्स, वो नोटेशंस, वो कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से हम उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट अ डाटा मॉडल ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। ठीक है, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि हाई लेवल या कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है हमारी डेटाबेस अप्रोच की, वो क्या है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना। मीन्स कि जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो यूज़र्स से हाइड करना, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही यूज़र को रिप्रेजेंट करना। तो ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम डिफरेंट काइंड के मॉडल्स हैं जो वो स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात आती है हाई लेवल या कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स। तो हाई लेवल नाम से पता चल रहा है कि ऊपर से, मीन्स सबसे टॉप व्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉप व्यू में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे डाटा बेस का ऐसा व्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं इन मॉडल्स की हेल्प से कि यूज़र डाटाबेस को किस तरह से देखता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इट प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट दैट आर क्लोजर टू द वे मैनी यूज़र्स रिसीव्स द डाटा। तो हमारा यूज़र किस तरह से डाटा को देखना चाहता है, किस तरह से डाटा को एक्सेस करना चाहता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कौन सी डाटा मॉडल्स को यूज़ करते हैं यूज़र्स के पर्सपेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स। ठीक है, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरह के मॉडल्स हैं जो क्या है लो लेवल या फिजिकल डाटा मॉडल।
तो लो लेवल में क्या है, अब हम यहाँ पर ये हाई लेवल और लो लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वो हाई लेवल होगा। ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन जहाँ पर मिनिमम होगी, मीन्स हम डिटेल्स ज़्यादा दिखा रहे हैं, वो क्या होगा, लो लेवल होगा। ठीक है, तो फिज़िकल डाटा मॉडल नाम से पता चल रहा है कि हम फिज़िकल डिटेल्स में ज़्यादा जा रहे हैं, लोअर लेवल तक जा रहे हैं। तो ऐसे डाटा मॉडल्स कौन से होंगे, लो लेवल डाटा मॉडल्स होंगे, जो कि ऐसे कंसेप्ट्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कंप्यूटर में कैसे स्टोर होगा, किस तरह की हार्डवेयर डिवाइस पे वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, वो किस तरह की फाइल फॉर्मेट्स को यूज़ कर रहा है। तो ये सारी इंटरनल डिटेल्स हैं। तो ये क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, मीन्स जहाँ पर हमने लोएस्ट लेवल कह दिया, जहाँ पर हमने मिनिमम चीज़ें हाइड करनी, मीन्स डिटेल्स जो हैं वो हम ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। और हाई लेवल मीन्स हमने डिटेल्स कम करनी है और हाइडिंग है जो अननेसेसरी डिटेल्स की ज़्यादा करनी है, तो वो हाई लेवल है। तो यूज़र्स को क्या है, हाई लेवल व्यू चाहिए उसका। ठीक है, उसे इंटरनल डिटेल से लेना देना नहीं है, इसीलिए हम जो यूज़र्स के नियरेस्ट जो मॉडल्स होते हैं उन्हें हम हाई लेवल या कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स कह देते हैं, और जो मशीन के नियरेस्ट होते हैं उन्हें हम कह देते हैं फिज़िकल डाटा मॉडल्स। ठीक है, तो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स में हम, क्योंकि यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, तो यूज़र्स किस तरह के कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, लाइक एंटिटीज़ हैं, क्या एंटिटीज़ हैं, क्या उनके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंटिटीज़ की, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। और डिफरेंट एंटिटीज़ हैं जो आपस में कैसे रिलेट करती है, इन सारी चीज़ों का हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स। ठीक है, तो एंटिटी रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और अ कॉन्सेप्ट सच एज एन एम्प्लॉय और अ प्रोजेक्ट और अ डिपार्टमेंट और अ डिपेंडेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ये सारी क्या हैं, एंटिटीज़ हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इज़ एन एंटिटी। ठीक है, कोर्स इज़ एन एंटिटी, इंस्ट्रक्टर इज़ एन एंटिटी, ग्रेड इज़ एन एंटिटी। तो हर एक एंटिटी जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है वो क्या है, हर एक ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, कि जो एंटिटी हम लेकर चल रहे हैं, जिसके बारे में हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है, उसकी कौन सी फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, वो है एट्रीब्यूट। लाइक मैंने एक एम्प्लॉय एंटिटी की बात की, तो एम्प्लॉय एंटिटी की क्या क्या फीचर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय के मैनेजर की आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय का एड्रेस हो सकता है। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी। ठीक है, और सिमिलरली रिलेशन क्या होगा, रिलेशन रिप्रेजेंट्स द एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटीज़। लाइक मैंने कहा कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में वर्क करता है, तो एम्प्लॉय इज़ एन एंटिटी, डिपार्टमेंट इज़ एन एंटिटी। तो डिपार्टमेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स मान लिया मैंने, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट की लोकेशन। तो एम्प्लॉय वर्क्स इन अ डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय एंटिटी और डिपार्टमेंट एंटिटी में क्या है, रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये जो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है हमने, एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन। ये रिलेशन टर्म हम किस तरह के डाटा मॉडल्स में पढ़ते हैं, जब हम रिलेशनल डाटा मॉडल्स को स्टडी करेंगे। तो रिलेशनल डाटा मॉडल्स में हम जो हमारा डेटाबेस है उसे इन द टर्म्स ऑफ टेबल्स और मैथमेटिकली जिसे हम कहते हैं रिलेशन, उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपको रिलेशन शो हो रखा है, जो आप इसे हम आप क्या कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं। रो और कॉलम की इंटरसेक्शन से जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म अप होता है उसे हम क्या कह देते हैं, टेबल कह देते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इस टेबल में हमने एंटिटीज़ से रिलेटेड है जो वो डाटा रिप्रेजेंट किया है। तो ये रिलेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये एक स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि इस रिलेशन में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे वो स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये जो हेडर है इसका, लाइक ये नेम, SSN नंबर, होम फ़ोन नंबर, एड्रेस, ऑफिस फ़ोन नंबर, एज और उसका GPA, तो ये क्या है इस स्टूडेंट एंटिटी के, ये जो स्टूडेंट एंटिटीज़ जिसके बारे में हम डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके क्या हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिफरेंट आपकी एंटिटीज़ हैं, राइट, और ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ये आपकी एंटिटीज़ हैं, ये उन एंटिटीज़ के बारे में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो उनके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये स्टूडेंट जो एंटिटी है वो किसी और एंटिटी से रिलेटेड होगी, लाइक इंस्ट्रक्टर से। स्टूडेंट है जो वो स्टडी करता है फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर से उसकी रिलेशनशिप होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंसेप्ट्स हैं जो उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट, वो है स्कीमा, स्कीमा एंड डेटाबेस स्टेट। तो स्कीमा क्या होता है बेसिकली, इन जनरल टर्म्स हम कह देते हैं जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस या स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, उसे हम क्या कह देते हैं, स्कीमा कह देते हैं। किसी भी डाटा मॉडल में हमें सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, एक कि डाटाबेस है जो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, दूसरा डेटाबेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं, किसी भी एंटिटी की डिस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं कि उस एंटिटी के बारे में हमने कुछ बताना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटिटीज़ के बारे में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह का डाटा हमने उस एंटिटी के बारे में कलेक्ट करना है ताकि जो हमारी डाटा नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की उसे फुलफ़िल किया जा सके। तो यहाँ पर डाटा की डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है आपका कि हम क्या बता रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ लेनी है हमने तो उसके लिए पहले सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कंटेनर होना ज़रूरी है। कंटेनर होगा तो कोई भी जो चीज़ है उस कंटेनर में डाली जा सकती है। तो स्कीमा इज़ नथिंग बट अ कंटेनर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटाबेस या स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस को हम क्या कह देते हैं, डाटाबेस का स्कीमा कह देते हैं, ठीक है। और इस स्कीमा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्कीमा डायग्राम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास ये एक यूनिवर्सिटी का डाटाबेस है जिसमें हम स्टूडेंट एंटिटी की बात कर रहे हैं, कोर्स एंटिटी सेट की बात कर रहे हैं, सेक्शन की बात कर रहे हैं, ग्रेड रिपोर्ट और प्री रिक्विजिट, ठीक है। तो इस स्टूडेंट डाटा, इस यूनिवर्सिटी डाटाबेस में जो स्टूडेंट हमने एक एंटिटी ली है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका एक पूरा डाटाबेस शो कर रहा है जिसमें आपने स्ट्रक्चर भी बता रखा है और उसमें जो डाटा आपने फिल किया हुआ है उस कंटेनर में, एक कंटेनर भी बता रखा है और उस कंटेनर में क्या डाटा है वो भी आपने बता रखा है, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सिटी डाटाबेस का एग्जांपल है। अगर हम इसी यूनिवर्सिटी डाटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होगा, हम एक स्टूडेंट एंटिटी से डील कर रहे हैं। उस स्टूडेंट एंटिटी में हम क्या चीज़ें लेकर चल रहे हैं, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नंबर या रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास और स्टूडेंट का मेजर क्या है, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट द स्कीमा डायग्राम विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द स्कीमा ऑफ स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है। इसी तरह से कोर्स आपकी एक एंटिटी सेट है, एंटिटी टाइप यहाँ पर हम कहेंगे ये एक एंटिटी टाइप है कोर्स, जिसके बारे में आप कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करना चाहते हो, इसलिए आपने कोर्स इस एंटिटी टाइप का नाम दे दिया। इसमें आपने स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन क्या बताई, इस कोर्स को क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है, कोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए कोर्स का नेम, कोर्स का नंबर, कोर्स के कितने क्रेडिट्स हैं, क्रेडिट आवर्स, और कोर्स है जो कौन सा डिपार्टमेंट रन कर रहा है
वो। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, किसको डिस्क्राइब कर रही हैं, कोर्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कोर्स जो एंटिटी टाइप है उसका स्कीमा है। ठीक है, जिसे हमने स्कीमा डायग्राम की फॉर्म में शो किया। इसी तरह से प्री रिक्विजिट कि कौन सा कोर्स नंबर है, उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, प्री रिक्विजिट नंबर दे दिया। इसी तरह से सेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, सेक्शन का आइडेंटिफायर, उस सेक्शन का जो कोर्स है, उस सेक्शन को कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा, कोर्स नंबर, कौन से सेमेस्टर को पढ़ाया जाएगा, ईयर, और कौन सा इंस्ट्रक्टर उसे पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्कीमा डायग्राम ऑफ सेक्शन। इसी तरह से ग्रेड रिपोर्ट में क्या होगा, कौन से स्टूडेंट की रिपोर्ट है, स्टूडेंट नंबर, किस सेक्शन को बिलोंग करता है, सेक्शन आइडेंटिफायर, और उसका ग्रेड क्या है। तो ये क्या है आपके पास, स्कीमा डायग्राम है। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा है जो, उसे हम क्या कह रहे हैं, डेटाबेस स्कीमा कह रहे हैं। और उसे स्कीमा को शो करने के लिए हम स्कीमा डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है कि एक कंपनी है, वो अपना डेटाबेस स्कीमा किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, एक एम्प्लॉय एंटिटी टाइप ली। उस एंटिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रही है कंपनी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN, उसकी बर्थ डेट, उसका एड्रेस, सेक्स डिटेल, सैलरी, सुपर SSN मीन्स उसके सुपरवाइज़र का SSN नंबर, और कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, एम्प्लॉय का जो स्कीमा डायग्राम है। ठीक है, इसी तरह से डिपार्टमेंट है, इसी तरह से डिपार्टमेंट की लोकेशंस का, प्रोजेक्ट का, वर्क्स ऑन, और डिपेंडेंट। तो डाटा मॉडल्स में हमने देखा था कि डाटा मॉडल्स हेल्प करते हैं हमें स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करने के लिए। तो डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसे स्पेसिफाई करने के लिए डाटा मॉडल्स हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे कि ये क्या है हमारे एक, जो अगर हम रिलेशनल मॉडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा स्कीमा डायग्राम है उसके करिस्मा। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस हमने फॉर्म करना है, तो उसके लिए रिलेशनल डाटा मॉडल हम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये स्कीमा डायग्राम है। अब वहाँ पर हमने बताया था कि डाटा मॉडल्स हमें हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर डिफाइन करने में, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो चीज़ हम इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर स्पेसिफाई कर देंगे। दूसरी चीज़, उन जो हम एंटिटीज़ लेकर चल रहे हैं, जैसे हमने कंसेप्चुअल डाटा मॉडल में पढ़ा कि हम एंटिटीज़, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे शो हो रही है, with the help of some differential integrity constants, like एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में रिलेशन है। ठीक है, एम्प्लॉय है जो, वो किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, तो ये डिपार्टमेंट नंबर क्या है, इसके लिए एक फॉरेन की है, मगर ये डिपार्टमेंट नंबर जो एट्रीब्यूट है वो इसके लिए क्या है, डिपार्टमेंट के लिए एक प्राइमरी की है। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ेंगे रिलेशनल डाटा मॉडल्स में। यहाँ समझने के लिए हम कह देते हैं कि जो ये डी नंबर है वो क्या है, इन दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से जो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लोकेशंस में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो डी नंबर है वो इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से प्रोजेक्ट नंबर, इसी तरह से जो वर्क्स ऑन आपकी टेबल है, रिलेशन है। अब एम्प्लॉय वर्क्स ऑन सम प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय, इन दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास रिलेशन क्या है, वर्क्स ऑन। तो एम्प्लॉय का SSN नंबर, प्रोजेक्ट का नंबर, और कितने घंटे वो काम करता है, ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं जो वो क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है एक एम्प्लॉय, उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों टेबल्स में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास कौन से एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं, एम्प्लॉय का SSN नंबर और एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नंबर। तो इस तरह से डिफरेंट रिलेशंस के बीच में, डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो स्कीमा है वो क्या है, बेसिकली जो हमारा डेटाबेस है उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसका स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है। वेयर एज डेटाबेस स्टेट क्या होगी, द डाटा इन द डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पे डेटाबेस के अंदर जो डाटा मेंटेन्ड है वो क्या कहलाती है, डेटाबेस की स्टेट। ठीक है, लाइक मैंने कहा, एक कंटेनर का एग्जांपल दिया। एक कंटेनर में आपने इनिशियली कुछ डाला, ठीक है, वो क्या है, उसकी इनिशियल स्टेट है। आपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर दिया, ठीक है। उससे पहले क्या था, जब हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया तो वो कंटेनर क्या है, एम्प्टी स्टेट में है, उसमें कुछ नहीं है। अगर डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, डाटा नहीं है, तो वो क्या है, एम्प्टी स्टेट में रहेगा। जब हमने उसमें कुछ डाल दिया तो उसकी क्या है, इनिशियल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे उस कंटेनर में से कुछ निकालते रहेंगे या उसमें कुछ डालते रहेंगे तो हर मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या है, उसकी स्टेट है जो वो चेंज होती रहती है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं, डेटाबेस स्टेट और डेटाबेस स्कीमा को। तो जो हमारे डेटाबेस की स्टेट है वो क्या है, इनिशियली जब हमने सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया तो वो क्या रही, एम्प्टी स्टेट रही, ठीक है। जब हमने डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को पॉपुलेट कर दिया तो वो हमारी क्या हो जाएगी, जब हमने वेरी फर्स्ट टाइम उसे लोड किया डाटा के साथ, वो हमारी इनिशियल स्टेट है डेटाबेस की, ठीक है। और इसी तरह से उसके बाद क्या है, जब भी किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किसी भी तरह का अपडेट ऑपरेशन उस डाटा पे परफॉर्म होगा, तो डेटाबेस की स्टेट है जो वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे डेटाबेस की डाटा की क्या स्टेट है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस स्टेट कह देते हैं, या हम उसे इंस्टेंसेस भी कह देते हैं डेटाबेस का, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम उसकी जो स्टेट है उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस भी कह देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक डेटाबेस को डिफ़ाइन करेंगे, हम सिर्फ उसका डेटाबेस स्कीमा डिफ़ाइन कर रहे हैं। जब हम उसमें कुछ डाटा पॉपुलेट कर रहे हैं तो हम उसकी इनिशियल स्टेट डिफ़ाइन कर रहे हैं। और जब भी उस पर उसके बाद कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है अपडेशन का, चाहे वो इंसर्शन है, चाहे हम कुछ उसमें से रिमूव कर रहे हैं, चाहे उसमें कुछ हम मॉडिफाई कर रहे हैं डिटेल्स में, तो हर बार क्या है, डाटाबेस की स्टेट है जो वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डेटाबेस स्टेट, और स्कीमा हम किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। तो वैलिड स्टेट क्या होती है, अब बात आती है कि डेटाबेस स्टेट्स तो कोई भी हो सकती है। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डेटाबेस में जो भी डाटा का स्टेटस होगा उसे हम डेटाबेस स्टेट कह देते हैं, ठीक है। तो स्टेटस से स्टेट वर्ड बने, तो वैलिड स्टेट क्या होगी, ऐसी स्टेट डेटाबेस की जो क्या है, स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रही है, जो भी हमने कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई किए थे उन स्पेसिफाइड कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग क्या है, डाटा को मेंटेन करके चल रही है, तो उस स्टेट को हम क्या कह देते हैं, वैलिड स्टेट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंट्स, कि कॉन्स्टेंट्स जो हमने लगाए थे उसको फुलफिल करते हुए जो हमारे डेटाबेस की स्टेट बनी, दैट इज़ कॉल्ड एज वैलिड स्टेट, ठीक है। तो डेटाबेस स्कीमा क्या है, डेटाबेस स्कीमा चेंजेस वेरी इनफ्रीक्वेंटली। डेटाबेस स्कीमा एक बार हमने डिफ़ाइन कर दिया तो बहुत रेयर चांस है कि उसमें कुछ हम चेंजेस करेंगे उसके स्ट्रक्चर में, अनलेस एंड अनटिल हमारी कुछ जो मेजर रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती तब तक हम उस डेटाबेस स्कीमा को एज इट इज़ यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को उसी तरह से यूज़ करेंगे। वेयर एज डेटाबेस स्टेट क्या है, जैसे ही कोई भी डेटाबेस में अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, किसी भी तरह का इंसर्शन हुआ, ठीक है, किसी भी तरह की डिलीशन हुई या किसी भी तरह की एक्सपेंशन हुई या फिर किसी भी तरह का चेंज हुआ डेटाबेस में, कोई भी मॉडिफिकेशन की, लाइक मैंने कहा कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, 50 में से 2 स्टूडेंट्स माइग्रेट हो गए, ठीक है। तो उसमें से अब मेरे पास क्या है, 48 स्टूडेंट्स रह गए करंटली मेरी क्लास में। तो आज की डेट में मेरे पास 50 स्टूडेंट्स थे, कल मुझे पता लगा कि 2 स्टूडेंट्स माइग्रेट हो गए, तो कल की स्टेट क्या है डेटाबेस की, 48 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रह गया मेरे पास, ठीक है। 48 में से मैंने कहा कि कल की डेट में 2 बच्चों ने अपने एड्रेस चेंज कर दिए,
तो वो क्या है, एक तीसरी स्टेट बन गई मेरी डेटाबेस की। तो डेटाबेस स्टेट क्या है, चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, वेयर एज डेटाबेस स्कीमा चेंजेस वेरी इनफ्रीक्वेंटली। तो स्कीमा को हम जनरली इंटेंशन भी कह देते हैं, ठीक है। स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेंशन, वेयर एज डेटाबेस स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंशन, ठीक है। तो डेटाबेस स्टेट कह दें, डेटाबेस इंस्टेंसेस कह दें, डेटाबेस का स्नैपशॉट कह दें। स्नैपशॉट आप समझते हो, आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हो ना, आपके मोबाइल की कोई भी स्टेट है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट, जो टाइम मोमेंट पे आपके मोबाइल की क्या स्टेटस था उसको कैप्चर करके रख लिया, ठीक है। वो एक इंस्टेंस है। कल आपने कुछ और ऐप्स इंस्टॉल कर ली या कुछ और ऐप्स अनइंस्टॉल कर दी, तो उस केस में क्या है, आपके मोबाइल की स्टेट और हो जाएगी। तो ये क्या है, स्टेट जो स्नैपशॉट है आपके डेटाबेस का। तो डेटाबेस स्टेट कह दो, स्नैपशॉट कह दो, इंस्टेंसेस कह दो या एक्सटेंशन कह दो, ऑल आर सिमिलर, वेयर एज स्कीमा कह दो, स्ट्रक्चर कह दो, इंटेंशन कह दो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कह दो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्कीमा को रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इस लेक्चर में आपने स्टडी किया डेटाबेस मॉडल, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज का ओवरव्यू लिया, डेटाबेस स्कीमा और इंटेंशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस इंस्टेंसेस, डेटाबेस स्नैपशॉट या एक्सटेंशन, और जिसे हम डेटाबेस स्टेट भी कह रहे हैं। और इन सब कॉन्सेप्ट्स को हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS या फिर NC स्पार्क आर्किटेक्चर भी कहते हैं, उसे स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।